आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि शुरू में ही मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और वो सवाल ये है कि अगर आपको कभी भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ती है तब आप क्या करते हो। चलिए रहने दीजिए, आप इसका जवाब मत दीजिए, आपके ब्याह पर मैं ही आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखो होता क्या है कि जब कभी भी आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो आप अपने नजदीक में किसी भी रिलेशनशिप वाले से आप कॉन्टैक्ट करते हो, उनसे पैसे लेने की जुगाड़ करते हो, बात नहीं बनती है, पैसा नहीं मिलता है, उसके बाद फिर और ज्यादा परेशान हो जाते हो और फिर रिजल्ट ये निकलता है कि कहीं से भी आपको पैसा नहीं मिलता है और फिर आखिर में आप लोन लेने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आपका दिमाग चलता है कि भाई कहीं बैंक से आपको कोई लोन मिल जाए। तो बैंक तो आपको लोन देने से रहा क्योंकि बैंक वाले इतनी आसानी से और ऐसे लोन नहीं देते हैं क्योंकि आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है, आज और अभी आपको पैसा चाहिए तो कैसे लोन मिलेगा। आज की इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम पर मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपको कभी भी अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो सिर्फ आपके पैन और आधार पर आप पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको कैसे मिल सकता है। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो गारंटी है कि आप कभी भी पैसे के लिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि सबको यह तो पता है कि लोन ही एक ऐसा माध्यम है जहां से आपको पैसा मिल सकता है, बट सभी को यह नहीं पता कि कहां से और कैसे लोन आपको अप्लाई करना है। क्योंकि आज के समय में लोन लेना काफी इजी तो हो चुका है लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आप कहां से और किस कंपनी के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो कंपनी इंटरेस्ट के नाम पर कब आपको लूटना शुरू कर देगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बचना है और अर्जेंट लोन चाहिए और जेन्युइन कंपनी से लोन चाहिए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहना। आज की इस वीडियो में मैं आपको मनीव्यू से पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। कैसे आप मनीव्यू एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, कैसे लोन मिलेगा, मनीव्यू की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि जब कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको 100% मिल ही जाएगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है क्योंकि सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक होता है। जब कभी भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहला काम होता है आपका सिविल स्कोर का चेक होना। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है, बेहतर है, आपने कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपकी कोई भी पेमेंट लेट नहीं हुई है, ड्यू नहीं हुई है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज्यादा लिमिट मिले और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर हो। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका लेटेस्ट प्रोसेस के मनीव्यू एप्लीकेशन से आधार और पैन के माध्यम से आप अपने पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो मनीव्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आप प्ले स्टोर में आ जाओगे और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसको अलाउ कर दीजिए। अब जितनी भी बार अलाउ करने के लिए बोला जाएगा अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी चूज करके इसको ओके करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स का आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मनीव्यू एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के बारे में बताया जा रहा है कि अप टू 10 लाख रुपीस का लोन मात्र 10 मिनट के अंदर आप ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको लोन का ये सेक्शन मिलेगा जहाँ पे पर्सनल लोन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपको आपकी कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद प्रेफरेंस लोन अमाउंट कि कितना लोन आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमें जितना लोन चाहिए वो अमाउंट हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। लगभग 50,000 रुपये की अर्जेंट हमें ज़रूरत है तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये का लोन अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना होता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सैलरीड और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मंथली इनकम आपको बताना होता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आकर गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए ऑफर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जा रही है कंपनी की तरफ से। थोड़ा सा वेट करना होता है कुछ ही सेकंड्स का। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे, एक बार फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और अब आप देख सकते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी के अनुसार मनीव्यू की तरफ से हमें 45,000 रुपये का लोन अमाउंट ऑफर हो रहा है। मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक का हम लोन यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 महीने की अगर हम EMI बनाते हैं तो 3,769 रुपये की हमारी EMI बनेगी। इसका जो प्रोसेसिंग फीस रहेगा वो
₹3717 का रहेगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि अगर आपको लगता है कि इतना अमाउंट आपको लोन का नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको स्केल को थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाकर कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे कि हमने शुरू में ₹50,000 का लोन अमाउंट एंटर किया था, बट मनीव्यू ने हमें ₹45,000 का ऑफर दिया है, तो यहाँ हम इसी अमाउंट को रखना चाहेंगे और इतनी हमारी ईएमआई बनेगी, इतनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अब हम इसको लेने के लिए कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स का वेट कर लेना है हमको। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 स्टेप्स ही आपको कंप्लीट करने हैं और लोन आपको मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, केवाईसी सबमिट करनी है। इसके बाद में आपको ईएमआई ऑटो डेबिट आपको सेटअप करना है एंड देन रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट आपको करना है। ये 4 काम आपको करने हैं और लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल कर दिया जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, केवाईसी आपको अपडेट कर देनी है, उसके बाद आपको ईएमआई ऑटो डेबिट आपको सेट करना है एंड देन आपको आपका फॉर्म का रिव्यू करना है और एक एग्रीमेंट आपको ऑनलाइन साइन कर देना है। आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले आपका फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है एंड देन आपको ये बताना है कि आपका घर खुद का है या रेंटेड है। इसके बाद आपको पर्पस ऑफ लोन बताना है कि आप लोन जो लेना चाह रहे हैं वो किस पर्पस से लेना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपका पर्पस है इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। उसके बाद सोशल कैटेगरी आपको बतानी होती है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी चूज कर लीजिए एंड देन यहाँ से प्रेफर्ड लैंग्वेज आपको चूज कर लेना है। आपकी जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो चूज कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके बिजनेस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका बिजनेस का नाम आता है, रजिस्टर एड्रेस आ जाएगा, आपका एरिया पिन कोड नंबर आ जाएगा, बिजनेस स्पेस आपको बताना है कि आपके खुद की जगह में आप बिजनेस कर रहे हैं, रेंटेड है। तो यहाँ पर हम अपने अनुसार ऑन वाले ऑप्शन को हमने चूज कर लिया है। अब इसके बाद एनुअल सेल्स आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की बतानी है कि आपकी एनुअल सेल्स कितनी है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको आपकी प्रपोज्ड एनुअल सेल्स भी आपको बतानी होती है। तो इस पर क्लिक करके तो जितनी भी आपकी सेल हो रही है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने अनुसार सोल प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस भी बताना होता है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए उसको आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर इंडस्ट्री वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो होलसेल करते हैं, रिटेल करते हैं। हम रिटेल करते हैं तो हमने रिटेल वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आपको बिजनेस एज भी बतानी होती है कि आप कितने साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 साल से अधिक हो चुके हैं बिजनेस को करते हुए, तो मोर देन 2 ईयर्स वाले ऑप्शन को हमने चूज कर लिया है। अब देखो यहाँ पर सबसे काम की बात कि अगर आपके पास जीएसटी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका नंबर आ जाता है आपकी केवाईसी सबमिट करने का। तो सबसे ईजी रहेगा पेपरलेस केवाईसी करने के लिए। तो यहाँ पर हम पेपरलेस केवाईसी वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई भी एक 4 डिजिट आपको बनाना है। 4 डिजिट आपको क्रिएट करने होते हैं। तो मनपसंद कोई भी 4 डिजिट यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब एक बार फिर से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे आपकी केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं। आपका फोटो, नाम, डीओबी, जेंडर, एड्रेस सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को आपको कंफर्म करना होता है। तो कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको एक सेल्फी यहाँ पे ले लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब देखो सेल्फी और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब आपका काम लगभग यहाँ पे 90% फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ आपको 2 काम करना है। पर मंथ आपके अकाउंट से ईएमआई डिडक्ट कराने के लिए आपको ऑटो डेबिट सेट करना है। उसके बाद आपको एग्रीमेंट साइन कर देना है। यहाँ पे आपको ई एग्रीमेंट करना होता है, ऑनलाइन ही हो जाता है, मात्र 2 मिनट का समय लगता है। इतना सब करने के बाद आपका यहाँ पे काम टोटली कंप्लीट हो जाएगा और अब मैक्सिमम 24 घंटे का आपको वेट करना है। अब अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है वो डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ आधार पैन पर आप मनीव्यू एप्लीकेशन से अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ती है, आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए, कैश
चाहिए तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपने मनीव्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है मनीव्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं, आई होप आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।